रामगढ़ से ऐसी घटना सामने आई है जिसको देखकर आपकी आंखें झलक जाएंगी। फ्रेंड्स, जब ऐसी न्यूज़ें आती हैं तो फिर लगता है कि कहाँ चली जाती है लोगों की मानवता, और जो आपके फर्ज हैं, आपके कर्तव्य हैं, वो कहाँ चले जाते हैं। कैसे आपके अंदर ऐसी भावना आ जाती है कि अपनों के लिए कुछ और भाव रहते हैं, दूसरों के लिए कुछ और भाव रहते हैं। आखिर क्यों ऐसा करते हैं लोग। आज की ऐसी घटना है जो कि झारखंड के रामगढ़ की है। सच में फ्रेंड्स, मन न्यूज़ देखी तो मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि क्या हो गया है हमारे समाज में। ऐसे लोग हमारे समाज में निकल के आते हैं, अमानवीय जो चीज़ें होती हैं, लगता है कि बिल्कुल, और पुण्य के पीछे भाग रहे हैं कि हमें कुंभ नहाने से हमें पुण्य मिल जाएगा। अरे भाई, कैसा पुण्य मिलेगा आपको? किस पुण्य की आप कल्पना कर रहे हैं? वो पुण्य जो आपकी माँ भूखी बैठी है, आप ताला लगा के आप कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं और आपको पुण्य मिल जाएगा। कैसी सोच रख रहे हैं। जो माता पिता, जो आपके भगवान स्वरूप हैं, उनकी आप सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको भूखा प्यासा रख रहे हैं, और आप पुण्य में नहाकर, आप कुंभ में नहाकर आप पुण्य की कामना कर रहे हैं, आप अमृत की कामना कर रहे हैं। आपकी सारे पाप आपके धुल जाएंगे। सबसे बड़ा काम तो आपका वो है कि आप माता पिता का आपने ध्यान रखना, आपके जो बुजुर्ग माता पिता उनका ध्यान रखना। एक बेटा, फ्रेंड्स, माँ और बेटे का रिश्ता कितना प्यारा रिश्ता होता है। हर एक बेटे को अपने माँ के बारे में सब पता रहता है, माँ की चीज़ों के बारे में पता रहता है कि मेरी माँ को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। हर एक बात माँ, वो माँ होती है, और माँ को सब कुछ पता रहता है कि मेरे बेटे को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। ये माँ बेटे का रिश्ता होता है। यहाँ पर ऐसे ही रिश्ता माँ और बेटे का, बेटी की शादी हो जाती है, बचता है बेटा और वृद्ध माँ। बेटे की शादी के होने के बाद में उसकी बहू आती है, उसके बच्चे होते हैं, और ये महाकुंभ का आयोजन लगा हुआ है 2025 का। लोगों के अंदर होड़ लगी हुई है कि हाँ, क्योंकि इतने वर्षों बाद, ये बोलते हैं कि 141 साल बाद ये मौका मिला है, महाकुंभ का ऐसा संयोग बना हुआ है कि फिर शायद दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो जीवन है वो इतना ज़्यादा तो कोई जी नहीं पाता है, ज़्यादा 70, 80, 90, बस इतना ही रह गया आज का ये समय। तो हर किसी के अंदर होड़ लगी। वैसे कुंभ जो है हर 3 साल में अर्ध कुंभ, 6 साल में कुंभ, और महाकुंभ 12 साल में लगता है। तो ये महाकुंभ प्रयागराज जो कि 12 साल में लगा हुआ है, और कुछ संयोग बने हुए हैं, तो इस वजह से लोगों में बहुत होड़ है, लोग जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आपका कुंभ जाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना आपका माता पिता का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपके भूखे माता पिता रह गए ना, और आप कुंभ भी चले जाए या कहीं भी तीर्थ यात्रा में चले जाए ना, तो वो तीर्थ यात्रा आपकी कभी भी नहीं लगने वाली। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा। चलिए कहानी सुनाते हैं, आखिर क्या हुई थी स्टोरी। तो बेटा ने क्या किया कि अपने ससुराल जनों को, सास ससुर और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में माँ को कुछ खाना बना के खिला दिया। माँ को, ठीक है, अब कुंभ आप जा रहे हो, वृद्ध महिला अकेली है, और बाहर से दरवाज़ा लगा दिया, लॉक मार दिया, और माँ अंदर है। और उस दिन माँ को खाना बना के खिला दिया, कुछ चिवड़ा रख दिया होगा खाने पीने के लिए, और दरवाजा लॉक लगा के, सोचिएगा, लॉक लगा के पति पत्नी बच्चे और सास ससुर को लेकर निकल देते हैं महाकुंभ के लिए, कि महाकुंभ चलते हैं स्नान करने के लिए। अब महाकुंभ गए तो बेटी ने बात की, क्योंकि बेटियों को ना बड़ी चिंता होती है, और होनी ही चाहिए सच में। और बेटियों को ही क्यों, बहुओं को भी होनी चाहिए। अगर मुझे लगता है अगर यहाँ पर बहू थोड़ी भी चिंता कर रखती तो शायद लॉक लगा के नहीं जाती। अगर जाना था तो उस वृद्ध माँ को भी ले जाते। अगर नहीं जाना था तो नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि माँ की सेवा से बढ़कर आपका कुंभ स्नान नहीं है। जो आप सोचते हैं कि हाँ कुंभ नहा के आ जाएंगे, और माँ ऐसे ही है। ऐसे मैंने वीडियो देखे कुंभ में, जो अपने वृद्ध माता पिता को ऐसे कंधे पे लेकर चले जा रहे हैं। एक तो वायरल फोटो हुई थी कि जो बहू थी ना,
अपनी सास को ऐसे कांधे पर बिठा के और कैसे चली जा रही है। तो ये कुंभ की कुछ छवियां मन को बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी न्यूज, ऐसी तस्वीरें निकल के आती है हमारे समाज में। जब ऐसी घटनाएं हमारे समाज में निकल कर आती हैं तो बहुत दुख होता है कि चलिए पूरी स्टोरी पूरी करते हैं, क्या हुआ था। इसके बाद में इन लोगों ने ताला लगा के, लॉक लगा के, बाहर से, अंदर माँ है, ठीक है, लॉक लगा के चल देते हैं। बेटी ने फ़ोन किया कि कहाँ पर हो, तो भाई ने बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। पहले तो बेटी ने बताया कि भाभी से बात की, तो भाभी ने और जगह, रामपुर दूसरी जगह पर बताया कि मैं यहाँ पर हूँ, वहाँ का नहीं बताया। इसके बाद में एक दिन हुआ, जो खाना था वो खा लिया माँ ने। अब जब दूसरे दिन क्या खाया जाए, दूसरे दिन घर से आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है, कराहने की आवाज़ आती है, क्योंकि वृद्ध माँ, बूढ़ी बाड़ी माँ, जैसे ही जो अड़ोसी पड़ोसी थे उन्होंने सुना कि रोने की आवाज़ आ रही, कराहने की आवाज़ आ रही है, तो उनकी बेटी को कॉल किया, जो उनकी और जो भाई बहन थे उनको कॉल किया कि ऐसे करके आपके घर से आवाज़ आ रही है। तो जैसे ही बेटी ने सुना तो बेटी की जो ससुराल थी वो दूर थी, वहाँ से तुरंत वहाँ पर आती अपने मायके, और जो भाई भतीजे थे वो भी वहाँ पर मौजूद पहुँच जाते हैं। उसके बाद में लॉक तोड़ा जाता है, और लॉक तोड़ के जब माँ को देखा तो जितने भी थे रिश्तेदार उनके आ गए थे उस मौके पर, तो सबकी आंखों में आंसू भर जाते, बेटी भी रोने लगती। जो माँ की दशा थी, माँ चल भी नहीं पा रही थी, एक तो वृद्ध अवस्था, उसके बाद में भूख के कारण उनकी ना कुछ वो बोल पा रही थी और ना ही वो चल पा रही थी, और उनका पैर भी जला हुआ था। अब बेटी बहुत दुखी और रोने लगती कि कैसे करके पैर जला, माँ कुछ बता भी नहीं पा रही थी, आखिर पैर कैसे जल गया, पैर में कैसे इतनी चोट आ गई है, नहीं समझ में आ रहा था। फिर उनके जो अड़ोसी पड़ोस थे वो बिस्किट लेके आए, कुछ उनको खिलाया ताकि वो कुछ बोल पाए। बेटी ने जैसी स्थिति देखी तुरंत हॉस्पिटल में ले जाके माँ को भर्ती करा दिया, और उसके बाद में बेटी अपनी माँ को अपने घर लेके जाती है, अपने ससुराल लेके जाती है। सोचिएगा, बेटी तुरंत वहाँ पहुँची, लेकिन बेटे ने क्या किया कि लॉक लगा के, एक दिन के खाने का व्यवस्था करके और चल देते हैं लॉक लगा के महाकुंभ स्नान करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति करने के लिए। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं यही कहूँगी, अगर ये बहुत ही अमानवीय घटना है, एक मानव ऐसे कैसे कर सकता है, सोचिएगा। आप एक इंसान हैं, जरा सोच के देखिएगा। ये देखिए सारी चीज़ें मानसिक, ये मानसिक चीज़ें ही बोलेंगे। मैं एक कमरे में बंद हूँ, ठीक है, और मुझे पता है मैंने अंदर से कुंडी लगा रखी है, मेरा घर है, मैंने अंदर से उसको लॉक कर रखा है, तो मैं बड़ी शांति से रहूँगी, कोई मन में वो नहीं, क्योंकि मैं कुंडी खोल के मैं घर से बाहर जा सकती हूँ, मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ जा सकती हूँ। लेकिन जब मुझे पता हो कि मुझे लॉक कर दिया गया है, तब हमारी मानसिक स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। फिर हम ऐसा लगेगा हम कैद हो गए हैं, हम बाहर नहीं जा सकते। तो वो अंदर ही अंदर एक इंसान अपने आप से, आप सोच के देखिए, विचार करके देखिएगा ना। एक एग्जाम्पल मैंने अपना दिया, तो अब सोच सोच के और उसमें घुटने लगेंगे कि अरे मैं तो बाहर नहीं जा सकती, मैं तो बंद हूँ, मैं तो कैद हो गई हूँ, कुछ हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और ऊपर से एक वृद्ध माँ, क्या बीत रही होगी उस समय उस माँ पर, जब भूख लगी, प्यास लगी, जब कुछ नहीं, तब रोने लगी, सिसकने लगी। तब पड़ोसियों को पता चला कि आवाज़ें आ रही हैं इस घर में से। तब बेटी दौड़ी दौड़ी आई और उसने हॉस्पिटल में भर्ती कराया, तब जाके अपने वहाँ ले जाती है। तो फ्रेंड्स, उन सभी भाइयों बहनों से इस स्टोरी के माध्यम से कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जैसे कि ये व्यक्ति अपने सास ससुर को लेके कुंभ में गए, वहीं पर ही वृद्ध माँ, तस्वीर मैं आपको दिखा दूंगी, इतनी पतली दुबली, और मतलब एक वृद्ध शरीर, आप समझ सकते हैं कैसा होता है। और अगर आपको ले जाना था तो अपनी माँ को भी ले जाते, थोड़ी कठिनाई आती है, अगर नहीं ले जाने में असमर्थ थे तो मत जाते, लेकिन ऐसे अपने माता पिता को ऐसे मत छोड़ के जाइए। एक और घटना ऐसे ही सामने आई थी कि एक व्यक्ति गया था तीर्थ करने के लिए और अपनी माँ को कमरे में बंद करके, एक घर में बंद करके चला जाता अपनी पत्नी के साथ में। उसमें बताया गया था कि जो पुरुष है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। क्या मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी?
बाहर जाने के लिए मानसिक स्थिति ठीक है, चलो एक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी कि पति की या पत्नी की भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी कि वृद्ध माँ को ऐसे ही छोड़ के चले जाओ। यहाँ पर यही अगर पत्नी की माँ होती तो वह क्या सच में अपनी माँ को ऐसे लॉक लगा के और स्नान करने के लिए, तीर्थ करने के लिए चल देती? क्या नहीं चल देती। लेकिन वो सास थी। चलो बहू के अंदर प्रेम नहीं जागा, लेकिन बेटे का प्रेम कहाँ चला गया था? अरे तुम तो जागो, तुम तो अपनी माँ के प्रति स्नेह दिखाओ। जब तक तुम स्नेह नहीं दिखाओगे अपने माँ के प्रति, वो तो दूसरे घर से आई है, वो देखेगी मेरा पति कितना प्रेम कर रहा है। आप जब अपनी माँ से प्रेम करें तो सामने वाला ऑटोमेटिक उनसे प्रेम करेगा, अपने आप ही उनसे प्रेम करेगा। भाई पति की खुशियाँ उनसे जुड़ी हुई हैं। और मैं उन बेटियों से, उन बहुओं से कहना चाहूँगी, जैसे ही आपकी माँ है वैसे ही आपके पति की भी माँ है। तो रिस्पेक्ट कीजिएगा, सम्मान कीजिएगा और सेवा कीजिएगा। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बुढ़ापा सबको आना है और जो कर्म फल है ना वो सबको मिलने हैं। ऐसा नहीं कि हमारे कर्मों का फल हमें नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा जो है आपके सास ससुर के चरणों में ही है। आप कहीं पर मत जाइए, बस उनकी सेवा करिएगा, आपके सारे तीर्थ हो गए। बस कुछ गलत मत करिएगा किसी के साथ में। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर, इस स्टोरी पर आपके क्या विचार है? कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।